उनके और आपके रिश्ते में अभी क्या चीजें चल रही हैं और आगे जाके चीजें किस तरीके से रहने वाली है, ये हम देखेंगे। अभी चीजें क्या चल रही हैं आपके रिश्ते में उधर की तरफ से। ओके, कुछ लोगों को शादी को लेके बात चल रही है, कुछ लोग शादी करना चाहते हैं। ओके, शादी को लेके बात चल रही है, रिश्ता अच्छा था, बस चीजें जो हैं वो थर्ड पार्टी की तरफ हो सकता है। थर्ड पार्टी से शादी करने जा रहे हैं या कुछ ऐसा मन बना रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। या कुछ चीजें टूटी हैं किसी दूसरे इंसान के लिए, कोई उनका पुराना फ्रेंड हो सकता है जिसके चलते कुछ लोगों के यहाँ पे सिचुएशन में थर्ड पार्टी आई है। ठीक है, कोई लव लाइफ हो सकती है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास आया है, आगे जाके भी फिर से थर्ड पार्टी आई है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जीवन के अंदर थर्ड पार्टी आई है। ठीक है, थर्ड पार्टी में एक इंसान जो है शादी का रिश्ता, प्यार, मोहब्बत, लव, अफेक्शन सोच के थर्ड पार्टी ने किसी तरीके का यहाँ पर आपको ब्रेकअप दिया है। हो सकता है मेरे जो व्यूअर हैं उनकी जिंदगी में कोई थर्ड पार्टी आई, थर्ड सिचुएशन आई, या कुछ परिस्थितियां ऐसी आई जहाँ पे एक इंसान ने दूसरे को बहुत गलत सलत बोल दिया, जहाँ पे एक इंसान इंसल्टेड फील हुआ। ठीक है, हो सकता है आपने उनको कुछ गलत बोला हो या सामने वाले ने आपको गलत बोल के ब्लॉक कर दिया। यहाँ पे ब्लॉक सिचुएशन आ रही है पास्ट की, जो आपको किया गया था। ठीक है, कुछ लोग 3 हफ्ते पहले, 3 महीने पहले, 6 महीने पहले, या फिर 6 हफ्ते 3 हफ्ते पहले हुए हैं। ठीक है, या मार्च में ही हुए हैं, या फिर पास्ट 6 महीने पुरानी एनर्जी भी हो सकती है। ठीक है, या जून से ब्लॉक है, या 3 साल हो चुके, या 6 महीने हो चुके, या 3 महीने हो चुके। लेकिन अब आगे की स्थितियां ऐसी हैं कि वो इंसान कंफ्यूज है, थर्ड पार्टी के पास जाने के बाद भी कंफ्यूज है। थर्ड पार्टी उन्हें अच्छी तो मिल गई, लेकिन उसने 2 सिचुएशन में आपको छोड़कर दूसरे के पास जाने के लिए तो सोचा, बहुत खुशी खुशी चला भी गया, लेकिन थर्ड पार्टी के पास जाने के बाद उन्हें ये समझ में आया कि थर्ड पार्टी तो उनकी है ही नहीं। यहाँ पे इंसान जो है उसको समझ में आ गया कि थर्ड पार्टी उन्हें धोखा दे रही थी। थर्ड पार्टी के पास जाने के बाद धोखा पता लगा तो वो पछतावे में है। अब वो आपके बारे में सोच रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। अब वो आपकी यादों के अंदर इतने खोए हुए हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो आपके पास आए तो आए कैसे। एक इंसान डर में है, उसे ये डर है कि किसी टाइम पहले वो आपको छोड़ के गया था, आपके साथ रिश्ता बेहतर था, आपने उनके साथ शादी की कमिटमेंट किया था, उनके साथ रिश्ता अच्छा चल रहा हो सकता है। कुछ लोग यहाँ रिलेशनशिप में हो या उनके साथ संबंध स्थापित किए हुए हो सकते हैं, जो आज उन्हें पछतावा हो रहा है उन चीजों का कि अब वो चीजें वहां पर नहीं हो पाएंगी। अब उन्हें थर्ड पार्टी के साथ रहना पड़ रहा है, जहां पे थर्ड पार्टी उन्हें धोखा दे रही है, अंदर से छुपी हुई पर्सनैलिटी निकली है जिसका आज उन्हें पछतावा हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है। थर्ड पार्टी जो है, जो उनकी जिंदगी में आई है, वो कहीं ना कहीं वैसी नहीं है जैसा वो उनको सोच के बैठे थे। उन्हें लगता था कि बहुत भोली है, देखने में सुंदर है और वो शरीफ दिखती थी, बट वो चीजें शराफत जो है या उनको अमीरी भी दिखाई दे रही है। यहाँ पे हो सकता है कि थर्ड पार्टी काफी अमीर दिखाई देती हो या वो ऐसा दिखावा करती थी, लेकिन अब जब वो उनके साथ रहे तो उन्हें समझ में आया कि थर्ड पार्टी उनसे कुछ ना कुछ छुपाती है। ठीक है, उनके ऊपर वो भरोसा नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से एक इंसान उसके रिश्ते से भागना चाहता है छोड़कर उन्हें, और वो आपके पास आना चाहता है। हालांकि वो आपके पास आ सकते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो आपके पास आए तो आए कैसे। ये चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही है। पछता रहा है एक इंसान काफी ज्यादा, चीजें उनके मुताबिक नहीं हुई। जो उन्होंने सोचा था थर्ड पार्टी के पास जाने के बाद जो है मैं बहुत खुश रहूंगा, बहुत इंजॉय करूंगा, सब लोग ये कहेंगे कि बहुत अच्छी मिली है आपको, गर्लफ्रेंड मिली है अच्छी, या बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा मिला है, एक रिच फैमिली है, उनके साथ शादी करेंगे। बट उस सामने वाली पार्टी ने उनको शादी के लिए साफ साफ मना कर दिया, या फिर उनके बीच में कोई रिश्ता बनाने से रिलेटेड कुछ चीजें हुई जो कि उन्होंने मना कर दी सामने से। ठीक है, या फिर वो खुशियां उनको वहां पर नहीं मिली जो उनको आपके रिश्ते में मिल रही थी, जिसकी वजह से एक इंसान अपने आप से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर उसे एक मजबूरन जैसे चीजें वहां पे रहनी पड़ रही है, रिश्ते के अंदर रहना पड़ रहा है, एक मजबूरन चीजों को निभाना पड़ रहा है, थर्ड पार्टी को झेलना पड़ रहा है। ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है। वहां पे एक इंसान ऐसा महसूस कर रहा है जैसे कि उसके साथ धोखा हो गया, ठग हो गया। अब उसे ये समझ में आता है कि किसी टाइम पहले उसने आपको धोखा दिया था, या वो चालाकियां चल रहा था, उसने जो चीजें की थी वो अब उन चीजों को लेके पछता रही हैं। वो आपके पास आ सकते हैं, उनके पास देखो थर्ड पार्टी है, लेकिन फिर भी जो चीजें उसके जीवन से जा चुकी है उन्हें उन चीजों का पछतावा यहाँ पर होता दिखाई दे रहा है। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो उन्होंने लॉस की हैं, जो कि आप हैं, आपको लॉस किया था उन्होंने, आपको छोड़ के गए थे, भागे थे इस रिश्ते से, और आपके सामने अच्छा बनने का ढोंग करते थे आपके पर्सन, और तब उन्होंने थर्ड पार्टी को क्रिएट किया और चुपचाप चीजों को चलाया, और अब उन्हें उस चीज का पछतावा यहाँ पर दिखाई देता है। क्या आगे जो है मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके साथ रिश्ता ठीक होगा थर्ड पार्टी को छोड़कर? क्या वो थर्ड पार्टी को छोड़ देना चाहते हैं या छोड़ देंगे? एंजल प्लीज मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर जानना चाहते हैं कि क्या वो थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे।
बिल्कुल से थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे। हो सकता है ये उनकी शादीशुदा जिंदगी हो। कुछ लोग ऑफिस के अंदर अफेयर चलाए हुए हैं, या एक कार्यस्थल है जहां पर उनके अफेयर चल रहे थे। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग घर पे मिलते हों, कुछ ऐसी चीजें भी यहाँ पे आ रही हैं, या किसी शादी किसी मैरिज में मिले हैं, या किसी एक कोई बड़ा फंक्शन चल रहा था, ऐसा दिखाई दे रहा है। कोई बड़ा फंक्शन था, या कोई हॉल है, कमरा है, रूम है, जिसके अंदर वो मिले थे। अब वो चीजें जो है वापसी में आ रही हैं। ठीक है, चीजें जो है छुटती हुई दिखाई दे रही है। एक इंसान जो है उनसे बाहर आएगा। राहु की एनर्जी है जो कि अचानक आ रही है, ऐसा दिखाई देता है। एक इंसान जो है संतुलन पहले बना रहा था, लेकिन वो चीजें वैसी नहीं हुई। अब वो 100% उस सिचुएशन से बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं। एक इंसान है जो वापस आ रहा है। वो वापस कहाँ आ रहे हैं? आपके पास। देखिए, एक इंसान घमंड में गया था, वापस आने को तो वो आज भी आ जाए आपके पास, लेकिन क्यों नहीं आ पाए हैं? क्योंकि वो घमंड में है। उन्हें लग रहा है कि एक राजा महाराजा से कम नहीं खुद को समझते। उन्हें लग रहा है कि कल तक मैं बहुत चौड़ा होके गया था इस रिश्ते से, या चौड़ा होके गई थी रिश्ते से, लेकिन अब उनके दिमाग पे वो चीजें हावी हो रखी हैं कि भाई मैंने इतनी मुश्किल से रेपुटेशन बनाकर वहां से खुद को बाहर निकाला, अब किस मुंह से उस रिश्ते में वापस जाऊं आपके पास। अब वो आपके जो पर्सन है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी तो ये कहीं ना कहीं इंसल्ट हो जाएगी अगर मैं वापस अब उसके पास जाता हूँ, तो आप पता नहीं उन्हें एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, या आप तो उन्हें ताने दे दे के मार देंगे। और आपकी जो बातें अब आप कहने वाले हैं ना उन्हें, कि मेरे को छोड़ के गए थे और अब मजा आया, ये चीजें हो सकता है आप उनको ऐसी कड़वी बातें बोलें जो कि वो सुन नहीं पाएंगे, और वहां उनको इंसल्टेड फील होना पड़ेगा। इसलिए एक इंसान जो है वो आपकी तरफ आने के बारे में सोचता है, लेकिन घबरा जाता है, क्योंकि उन्हें डर है। किस चीज का? अपनी रेपुटेशन का डर है उन्हें। उन्हें लगता है कि कहीं आप उनके ऊपर हावी ना हो जाए, कहीं आप उनको अपशब्द ना बोलते, कहीं उनकी बेइज्जती ना हो जाए। उन चीजों से इंसान डर रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। जबकि वास्तविकता यही है कि उन्होंने जो किया है वो बहुत ही बुरा किया है। एक रिश्ते में छोड़ के जो वो भागे हैं। एक कुछ लोग यहाँ पे मैरिड भी हो सकते हैं अपने पसंद के साथ, कि शादीशुदा जिंदगी से बाहर आ रहा है एक इंसान, या शादीशुदा जिंदगी में वापस लौट के जा रहा है। ठीक है, मैरिड हो सकते हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है वो ऑलरेडी कोई मैरिड वुमेन दिखाई देती है, और या फिर कोई काफी खूबसूरत दिखाई दे रही है महिला। ठीक है, ये जो एनर्जी है वो ज्यादातर जो है 31 से लेके, जो भी पार्टनर है, यानी कि आपके जो भी पार्टनर है, उनकी एज जो है वो 31 से लेके 37 या 47 तक की एज के पर्सन हो सकते हैं जो वो थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में है। ठीक है, यंग पर्सनैलिटी है वो, बच्चा नहीं है, बड़ी मैच्योर है वो। ठीक है, या फिर वो पर्सन जो है आपके मैच्योर है, बच्चे नहीं है। और कुछ लोग तो यहाँ पे 40 वाले भी दिखाई दे रहे हैं, 40, 47, 45 वाले भी हैं, 42 वाले भी हैं, 41 वाले ज्यादा हैं, 34, 43, 44, 44 वाले ज्यादा हैं, और 47 वाले हैं, 42 वाले हैं, 45 वाले हैं। ठीक है, और कुछ लोग 31 वाले हैं, 34 वाले हैं, 32, कुछ लोग तो 25 वाले भी हैं, कुछ लोग 52 वाले भी हैं। ठीक है, राहु की एनर्जी ज्यादा है। चीजें परिस्थितियां जैसे आपके जीवन के अंदर अचानक से मोड़ लेकर गई थी, वैसे ही परिस्थितियां अचानक बदलेंगी, और तब जब आप सोचना छोड़ देंगे अपने पर्सन के बारे में, तब वो उलट के आपके पास आएंगे अनवांटेड तरीके से। जब आपने सोचा भी नहीं होगा कि आज इनका कॉल आएगा, तब आपके पर्सन की कॉल आपको आएगी, या आपको मैसेज आ सकता है। कैसी हो, हालचाल पूछ सकते हैं, क्या चीजें रहेंगी। ओके, आपके काम को लेकर या अपने काम को लेकर कुछ चीजें डिस्कस करेंगे, और ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि मैं कुछ भी ऐसा नहीं था, जो भी हुआ अपने आप को सच्चा साबित करने की कोशिशें करेंगे, और ये बताएंगे कि सामने वाले ने ही गलत था, यानी कि थर्ड पार्टी ही गलत थी, ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगे। मैं तो आज भी तुम्हें ही चाहता हूँ, मेरा ध्यान तो तुम्हारे से नहीं हटा, मैं तो तुम्हें ही देख रहा था, मैं तो तुम्हें टाइम दे रहा था, ऐसी चीजें कर सकते हैं। ऐसा दिखाई देंगे कि मैं पीछे नहीं था, वो ही मेरे पीछे थे या पीछे थी। ठीक है, और खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करेंगे कि कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हारे जाने के बाद से भी मैं तुम्हारा ही हूं, ऐसा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। आसपास के लोगों को के ऊपर ध्यान हटाकर सिर्फ बस अपने और अपने लक्ष्य के ऊपर दृष्टिकोण पूरा रहेगा उनका। आपसे समर्थन चाहेंगे, आपसे कुछ भी गलत नहीं सुनना चाहते, आपसे कुछ भी ऐसा नहीं सुनना चाहते कि आप उनको टोंट मारो, क्योंकि यहाँ पर आप उन्हें टोंट मार सकते हैं, जो कि आपने पहले भी मारा है उन्हें। ठीक है, हो सकता है पहले भी 3 बार, जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्हें पहले भी 2-3 बार इन चीजों का सामना करना पड़ा है अपने पर्सन से। हो सकता है मार्च के महीने में, या फिर पिछले साल जो, या 6 महीने पहले की एनर्जी में अगर जाएं तो तब भी, या 6 हफ्ते पहले, 6 दिन पहले, कुछ लोग 3 हफ्ते पहले।
या तो जून के महीने में कुछ बड़ा हंगामा हुआ है आप दोनों के बीच में, आपके और आपके पर्सन के, जिसकी एनर्जी अभी आप यहाँ देख रहे हैं किसी थर्ड पार्टी को लेकर, तब भी उन्होंने आपके साथ परिस्थितियों में आगे स्टेप लिया था। अब वो नहीं चाहते कि तब आपने जो गालियां सुनाई थी, जो भी इनको कुछ भी बोला था, तो उन्हें ये सब चीजें नहीं सुननी, जिसका उन्हें डर दिखाई देता है। तो वो 100% आपके पास आएंगे। क्या आना चाहते हैं, देखो आएंगे, थोड़ा देरी से आए, भले ही देरी से इसलिए आएंगे क्योंकि घमंड ज्यादा है, ईगो इफेक्ट हो रही है, जिसकी वजह से वो थोड़ा देरी से आएंगे, ऐसा दिखाई देता है। और आएंगे जरूर, उनकी विश भी है, देखिए विश का आ रहा है। और आपको जितनी केयर आप करते हैं उतनी कोई और नहीं करता, ये चीजें उनको समझ में आएंगी और फिर वो आपके पास भागते हुए चले आएंगे। हालांकि थोड़ा देरी से आएंगे, लेकिन भागना तो इंसान शुरू कर चुका है, क्योंकि दिमाग में तो आप चल रहे हैं, वो आना तो अभी भी आपके पास चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियां हैं जो उनको थोड़ा देरी से आपके पास भेजेंगी, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। अगर हम नाम की बात करें तो नाम के भी देख लेते हैं हम। आपके पर्सन का नाम जो है इन अक्षरों से हो सकता है, जो भी यहाँ पे आएगा उनका नाम होगा, नाम में आता होगा, उनकी कास्ट में हो सकता है, नाम में हो सकता है, जो नाम के अक्षर मैं बताऊंगी। टी से हो सकता है उनका नाम, या नाम में आता होगा। पी हो सकता है, अगेन से पी आया है तो हो सकता है पी उनकी कास्ट भी हो और नाम भी हो, और नाम में 2 बार पी भी आता होगा। जैसे पप्पू हो गया, हो सकता है घर का नाम हो, या डबल पी आता हो किसी नाम में, परमप्रीत हो गया जैसे, ऐसे। दूसरा ई उनके नाम में आता होगा, एच आता होगा, जी आता होगा, आई जरूर से आता होगा, बी आता होगा, वी आता होगा, टी, आई, यू, जे, डी, वी अगेन से, बी बॉम्बे वाला बी, आर, एन, एस, यू, पी, ओ, ई, जे, आई। ये जो है कुछ नाम के स्पेलिंग्स हैं जो मैंने आपको बताया, आपके पर्सन के होंगे या आपके होंगे, क्योंकि एनर्जी दोनों की यहाँ पर होती है, तो आपके भी नाम के स्पेलिंग हो सकते हैं और आपके पर्सन के नाम के स्पेलिंग भी हो सकते हैं। तो ये हमारी अभी की रीडिंग रही। बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी, और कमेंट सेशन में जरूर से बताइएगा आपके पर्सन का जो है नाम का पहला अक्षर किससे रेजोनेट हुआ है, और क्या आपकी एनर्जी उसमें आई, कुछ चीजें हैं जो आपके उसके साथ रेजोनेट हुई और किस लेवल पे हुई, जरूर से बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।